कबल 2012 में 6 समातें हुई थी, 12 साल गुजर चुके हैं। ये ऐसा तो नहीं लग रहा कि आज फिर 2-3 समातें होंगी, उसके बाद केस 15-20 साल के लिए लटक तो जाएगा? यही तो वजह है कि हम चाह रहे थे कि इस केस को इलेक्शन के बाद पोस्टपोन करने के बजाय ये केस चलते रहें और इसका अगर मुमकिन हो तो जल्द से जल्द का मतलब इलेक्शन से पहले, लेकिन अगर इलेक्शन से पहले किसी की वजह से इतने सारे एमिकस है, सब कुछ सुनना है, वो फैसला नहीं आ सकते तो उसके बाद फैसला आए। मगर ये जो आपने बात उठाया था इसका हम ज़रूर इसका थोड़ा सा एक रहता है दिमाग में कि पहले जब जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब था तो 1-2 हियरिंग्स रख के वो फैसला पे नहीं पहुंच सके। अब उम्मीद पूरा है हमारा जस्टिस फाइज ईसा से कि वो रिपीट नहीं होगा। हमारा ख्वाहिश ज़रूर ये था कि इस केस को हम मुसलसल सुनते रहें, मगर इंशाल्लाह ताला जैसी इलेक्शंस मुकम्मल हो जाते हैं तो इस केस का कंक्लूजन का उम्मीद है। आई कांट आंसर 10 पीपल एट वंस। एक इलेक्शन कमीशन भी जो है मुस्तफी हो रहे हैं, सेनेट की जानिब से भी बातें आ जाती हैं, समझते नहीं है कहीं तो छोड़ किसी को नहीं पता। नए इलेक्शंस तो फरवरी 8 पे हो रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है कि सेनेट का करारदाद अपनी जगह, आप अक़वाम मुत्तहिदा से भी करारदाद पास करवा दे। 8 फरवरी को इलेक्शंस हो रही हैं और मैं ये क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जस्टिस फाइज ईसा साहब ने ये कहा है कि पत्थर में लिखा हुआ है कि फरवरी 8 पे इलेक्शंस होंगे। तो आप मुझे बताएं कि अगर 3-4 सेनेटर्स उठ के कहते हैं कि इलेक्शंस डिले किया जाए, क्या उनका बात में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का फैसला में ज़्यादा कानूनी और आईनी वजन है? तो यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि 8 फरवरी पे इलेक्शंस होंगे। आप सब ज़रूर तैयारी पकड़े कि 8 फरवरी को आप जाके वोट डालें और अपने मुस्तकबिल के फैसले करें। एक नज़ीर रफी साहब आप बताएं मुझे। बिलावल साहब, खान साहब, पीपल्स पार्टी किस जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट का इरादा रखती है और एमकेएम से, चूंकि इस वक्त एमकेएम भी आपके मुकाबले कराची में क्या पोजीशन है? कराची में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत तरक्की किया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हाल ही में कराची का बल्दियाती इलेक्शंस और हैदराबाद का बल्दियाती इलेक्शंस जीते हैं। दोनों शहरों का मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। जब पाकिस्तान भर में बाई इलेक्शंस हो रहे थे और खान साहब खुद मुख्तलिफ सीटों से लड़ रहे थे और तमाम सियासी पार्टीज पीटीआई का मुकाबला कर रहे थे, तो उस वक्त भी सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को शिकस्त दिलवा के मुल्तान का बाई इलेक्शन जीता, पीटीआई को शिकस्त दिलवा के कराची का बाई इलेक्शन जीता। उससे पहले जब हम बाई इलेक्शंस में खान साहब के दौर में बाई इलेक्शंस लड़ रहे थे तो तब हमने नून लीग को उनके सपोजिटली उनके अपने सीट पे शिकस्त दिलवाया। तो मैं काफ़ी पुरउम्मीद हूँ कि कराची के अवाम इंशाअल्लाह ताला इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रूर मौका देंगे और ये पहली दफ़ा होगा जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ना सिर्फ केएमसी का बल्दियाती निज़ाम साथ होगा मगर सूबाई हुकूमत भी साथ होगा और इंशाअल्लाह ताला वफाकी हुकूमत भी साथ होगा। तो मैं बड़ा अच्छा तरीके से कराची में वो काम कर सकूँ। किससे में बिलावल साहब एक क्वेश्चन इधर से। बिलावल साहब, मुस्लिम लीग नून के केस पे बातें कर रहे हैं, तहकीक का निशाना भी बना रहे हैं। अगर फ्यूचर जब इलेक्शंस होते हैं और रिजल्ट आता है और आपको इत्तेहाद करना पड़ता है तो आपको नहीं लगता कि ये बातें सामने आएंगी? और दूसरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी एक बार इंतखाबी निशान छीना गया था, अब पीटीआई से छीना जा रहा है, तो क्या लगता है कि उनको वापस मिलना चाहिए जाने? आपने दोस्त सवाल किया है। जहाँ तक इलेक्शंस की बात है वो तो इलेक्शंस की बात की बातें हैं, इलेक्शंस के पहले की बातें नहीं हैं। इस वक्त जो है मैं तो तमाम सियासी जमातों का मुकाबला कर रहा हूँ। मैं एक तीसरी ऑप्शन के तौर पे पाकिस्तान के अवाम पे अपने अवामी मुआशी मुआहदा पेश कर रहा हूँ जिसके 10 नुकाती एजेंडा मेरा ख्याल में बेरोजगारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर सकती है और हम वाहिद जमात है जो ये मंशूर सामने लेकर आते हैं। तो उम्मीद है
कि हम अपनी हुकूमत बना सकेंगे। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल की बात है, जहाँ तक निशान की बात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तलवार हमसे तो ज़रूर छीना गया, मगर फिर हमने तो तीर पे इलेक्शन लड़ा और आज तक तीर पे इलेक्शन ही लड़ रहे हैं। भला तो एक इलेक्शन कमीशन का निशान के ऑप्शंस में कभी था ही नहीं। ये खास तौर पे खान साहब और पीटीआई को अनड्यू फेवर करने के लिए इलेक्शन कमीशन को इन्फ्लुएंस किया गया और इलेक्शन कमीशन के निशान के ऑप्शंस में जबरदस्ती बला दिलवाया गया ताकि पाकिस्तान के अवाम का तो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ, ये तो हम इनकार नहीं कर सकते, मगर उसका गलत फायदा उठाते हुए वो पीटीआई को सियासी फायदा पहुंचाते थे। इलेक्शन में खान साहब को जेल के अंदर होना चाहिए या बाहर? देखो, इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है ना। खान साहब अगर बेगुनाह हैं उसको जेल में नहीं होना चाहिए, अगर खान साहब ने किसी जुर्म किया है तो उसको जेल में होना चाहिए। खान साहब वैसे खुद कहता था, जब हम कहते थे कि हम पे जाली केसेस बन रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता रोकने के लिए ये जाली केसेस बना रहे हैं, तो खान साहब खुद कहता था कि इदारे तो आज़ाद है, आप उन इदारों में जाके अपना सफाई करे। तो अब खान साहब को वही करने चाहिए, इन इदारे में अपने आप का सफाई करना चाहिए और उसी का किया हुआ जो इसने पाकिस्तान की सियासत में शुरू किया अब वो खुद भुगत रहा है। मैं समझता हूं कि आगे जाके हमें इस किस्म का क्लाइमेट बनाना चाहिए ताकि सियासतदान सियासत करे, अवाम की खिदमत करे, अवाम का नुमाइंदगी करे, और जब हम हुकूमत में हो हम हुकूमत करे और अपोजिशन में हो जेल में हो, ये तो सही रवाया नहीं है। मगर सबसे पहले खान साहब को तौबा करना पड़ेगा कि जो उसने एक बार फिर ये रवायत पाकिस्तान की सियासत में डाला है वो खुद माने अपना गलती, वो खुद तौबा करे, तो फिर पाकिस्तान की सियासत में शायद उतना गुंजाइश है कि हम आगे जाके ये पुरानी तकसीम और नफरत की सियासत को, ज़ाती अना की सियासत को दफन करके एक बेहतर मुस्तकबिल का बंदोबस्त कर सकते हैं।